बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज 17 नवंबर 2025 हम लोग दिल्ली पहुँचे। हमारे AIMIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बुलावे पर उन्होंने हम लोगों की गुजारिश पर माइनॉरिटी मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब से टाइम लिया था। शाम 6 बजे उन्होंने टाइम दिया था। उस टाइम पर हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैयत में हम लोग पहुँचे और वहाँ पहुँच कर के हम लोगों ने मिनिस्टर साहब से मुलाकात की और हमने आज पूरे हिंदुस्तान, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुलगता हुआ मसला औकाफ का, जिसे 5 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल के ऊपर जो है उसे अपलोड करना है। ये वो दिक्कत है और परेशानी है जिसकी वजह से पूरे मुल्क में औकाफ के जितने मुतवल्लियान हैं सभी परेशान हैं। ऐसे हालात के अंदर हम लोगों ने किरेन रिजिजू साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर हमने उनसे जो गुजारिश की तहरीरी शक्ल में, वो ये कि जो वक्फ एक्ट बनाया गया है जिसकी वजह से आज पूरे देश में मुसलमान जो औकाफ से मुताल्लिक हैं, मुतवल्लियान सभी परेशान हैं, उस वक्फ एक्ट को ख़त्म किया जाए। और अगर वक्फ एक्ट को ख़त्म करने में कोई दिक्कत और परेशानी आती है और सरकार वक्फ एक्ट ख़त्म नहीं करना चाहती तो उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए जो पाबंद किया गया है, ये उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का प्रोग्राम ख़त्म किया जाए। और अगर ये भी सरकार ना करना चाहती हो तो तीसरा ऑप्शन हमने ये दिया है कि वामसी के ऊपर जो है, वामसी के अंदर इसे मर्ज कर दिया जाए। मर्ज हो जाने के बाद जो बहुत सारी परेशानियां हैं उनमें कमी आ जाएगी। हमने इस बात की फरमाइश की, गुजारिश की और उसी के साथ जो है हमने आज इस मौके पर दूसरी गुजारिश ये की है, उम्मीद पोर्टल के अंदर अपने अपलोड करने के लिए हमने जो टाइम बढ़ाने की डिमांड रखी है और वो टाइम बढ़ाने की डिमांड ये है कि 2 साल का मजीद टाइम दिया जाए ताकि जो है उम्मीद पोर्टल के ऊपर लोग जो है उसे अपलोड कर सके।